वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान भी हमारे रमज़ान की तरह बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो चलें जनाब, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं जी क्रिस्पी मिक्स पकोड़ा रेसिपी। आप लोगों ने बड़ी फरमाइश की थी कि गुल हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते, मज़े के नहीं बनते, आप प्लीज़ अपनी रेसिपी शेयर करें। तो ये है जी रेसिपी, ऑल द सीक्रेट्स आपके साथ में शेयर करूँ। स्टार्ट करते हैं हम ऑल द इंग्रेडिएंट्स के साथ कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए हैं। आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो हमने जो मेन चीज़ ली है वो पालक है। आप देख लें, आलू और जो प्याज मैंने लिए हैं वो एक एक हिस्सा है और पालक दो हिस्से हैं। इतना आपने रखना है, पालक से आपके पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, ये एक टिप है। उसके बाद और भी चीज़ें बताऊंगी। तो पालक ली है मैंने और उसको मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया। ठीक, पालक ले ली, प्याज ले ली, उसको भी मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया। एक प्याज, एक आलू और तकरीबन 1 से 1.5 बंच मैंने ले लिया था पालक का। हर चीज़ हमने लंबी काटनी है, जूलियन कट में हमने काटनी है। एक ही शेप में आप काटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आलू डिफरेंट शेप में काट लें, प्याज डिफरेंट शेप में काट लें। सारी चीज़ें आपने जूलियन कट में ही काट के रख लेनी है। तो ये 3 चीज़ें आपको मेन चाहिए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसमें और क्या क्या चीज़ें जाती हैं। चलें जनाब, तो अब हम वापस आ गए हैं और मैंने सारे के सारे जो वेजिटेबल्स काट के रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, इस बोल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अब हम मसाला बनाएंगे। इसमें हमने क्या लेना है, पानी एज़ नीडेड, बेसन भी एज़ नीडेड होगा। ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अगर आप ज़्यादा बेसन डालेंगे ना तो आपके पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनने। तो बेसन का भी मैं आपको बताऊंगी। इधर आ जाते हैं हम ड्राई स्पाइसेस की तरफ। तो ये है, हमने लिया जी सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, सूखे धनिया साबुत 1 टीस्पून, ज़ीरा मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने लिया है जी बेकिंग सोडा, आप कह सकते हैं लेस देन क्वार्टर टीस्पून। तो ये हमने 5-7 हमने चीज़ें ले ली हैं ड्राई वाली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इसका जी है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि आपके पकोड़ों को असल क्रिस्पी बनाता है। तो वो है जनाब ये आटे का, नहीं चावल का आटा, आटे का चावल नहीं, एक्चुअली ये है जी वाइट राइस फ्लावर है। और ये हम डालेंगे हमारे पकोड़ों में। मैंने इसलिए इसको इसके बैग में ही रखा ताकि मैं आपको दिखा लूँ। तो ये देख लें, ये लिखा हुआ है वाइट राइस फ्लावर, और ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे आपके पकोड़े बनेंगे जी बड़े ही ज़्यादा क्रिस्पी। अब मैं आपको मेथड दिखाती हूँ कि हमने इसको बनाना कैसे है, क्योंकि इसको कुछ लोग इतना ज़्यादा बेसन डाल देते हैं ना कि वो हद ही हो जाती है। हमने बेसन ज़्यादा नहीं डालना, हमने हर चीज़ बड़ी बैलेंस करके डालनी है। तो चलें अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे इसका बैटर बनाना है। चलें जी, अब हम आ गए हैं। सारे के सारे जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं ऐसे। ठीक है, ये डालेंगे। इसके बाद हम हमने इसको हाथ से मिक्स करना है। इसमें ज़्यादा काम हाथ का है, तो आपने इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर लेना है ऐसे। और क्योंकि अगर आप इसको हाथ से नहीं ना मिक्स करेंगे तो ये इसने पानी रिलीज़ करना है। इसका मकसद ये है इसका पानी रिलीज़ करने का कि हमें ये पानी कम से कम डालना पड़े। चलें, अब हमने इसको बस ऐसे ऐसे ऐड करना है हर चीज़ को। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने अपना ये जो हमारा बैग है इसको हम ओपन करेंगे। एक सेकेंड, वैसे ये भी बड़ा काम ख़राब होता है, एक ही हाथ अपना यूज़ करो और दूसरे हाथ से आप चीज़ें डाल लो, लेकिन कोई बात नहीं जी, हम भी कर ही लेंगे। अच्छा, अब हमने ये डालने, आप कह सकते हैं कि 3 से 4 चम्मच, 3 से 4 चम्मच हमने डाल दिया है जी आटे का। फिर आटे का, ये मुझे क्या हो गया भाई, चावल का आटा, नहीं आटे का चावल। अच्छा, अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे सारा काम जो है ना वो मिक्सिंग का है। आपने मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी करनी है। ये कि आप देखें अब ऐसी इसकी शक्ल बन गई है। अब यहाँ पे ला के हम लोगों ने इसमें बेसन ऐड करना है। तो बेसन मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। फर्स्ट हम डाल देते हैं कोई 3-4 चम्मच। उसके बाद हम देखेंगे बेसन, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ ज़्यादा नहीं ऐड करना, ना बेसन ज़्यादा ऐड करना है ना पानी ज़्यादा ऐड करना है, बस ये हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़रा चेक करें। ऐसे मैंने पानी लेना है, एक एक हाथ में पानी लेंगे और हम इसको बनाते जाएंगे ऐसे। ये चेक कर लें ज़रा, ये देखें इसका पानी रिलीज़ होता है। ये किया, फिर थोड़ा सा और लिया। इसमें आपने बड़ी एहतियात करनी है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि अगर आपका ये मसाला ढीला हो गया तो आपके पकोड़े भी ढीले ही बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बने तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा पानी, दैट्स इट। अब मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मैं इसमें बेसन और ऐड करूँगी। आपको मिक्सर दिखाती रहती हूँ साथ साथ, ये देख लें, ये चेक कर लें। एक्चुअली नहीं, मुझे बेसन नहीं इसमें ऐड करना, ये ठीक हो गया। अच्छा, ये आप देखें, इसकी ये टिप होती है कि आप जब इसमें पकोड़े बनाएंगे ना,
ये देखें, तो आपकी सब्जियां बेसन में नज़र आनी चाहिए। ये आपने गौर रखना है कि आपकी सब्जियां बेसन में नज़र आएँ। जैसे आपको लगेगा कि आपकी सब्जियां नज़र आ रही हैं, बेसन का भी हल्का हल्का कोट है, दैट्स इट। इस स्टेज पे अब हम इसको रखेंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, और 10-12 मिनट के बाद हम वापस आएंगे और उसके बाद हम इसके पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। चलें जनाब, अब हम लोग फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। 10-15 मिनट रख लें आप इस मिक्सचर को, और क्योंकि ज़्यादा नहीं रखना, अदरवाइज़ इसका इतना पानी रिलीज़ होता है कि ये मिक्सचर बिल्कुल ढीला हो जाता है, फिर आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ती है। सुनने में आपको लग रहा था कि इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, लेकिन वंस आपको आदत हो जाती है तो बिलीव मी कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगता। और मैंने इसको जो फ्राई करना है, मैंने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में भी आप नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने नोट किया होगा जैसे हम कोई बेसन वाली चीज़ तेज़ आंच पे डालते हैं ना, तो वो एकदम से कलर चेंज कर जाता है, वो अंदर से कच्चापन रह जाता है, बाहर से आपके जो पकोड़े हैं उनका कलर डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप हल्की आंच पे बनाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपके पकोड़े अंदर तक अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी कच्ची हैं। आलू कच्चे, पालक कच्ची, प्याज कच्चे, तो इन सब चीज़ों को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो आपने ये बात भी देखनी है कि आपको कढ़ाई के अंदर कितना टाइम इन पकोड़ों को फ्राई करना है, और साथ ही जैसे आप पकोड़े डालेंगे उसके साथ ही आपने इसको मिक्स करना, या उसको हिलाना झुलाना नहीं है, उसको आराम से पकने के लिए, वो कहते हैं ना, रिलैक्स होने का टाइम दें। थोड़ी देर के बाद जब आपको लगेगा कि आप पकोड़े थोड़े बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर आप इनको पलटना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इनको फ़ौरन से पलटेंगे तो इनकी शेप या इनकी शक्ल जो है वो ख़राब हो जाएगी। टोटल आपको तकरीबन लगेंगे 4 से 5 मिनट पकोड़ों को बनाने में, दोनों साइडों पे। तो फिर जैसे ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के लिए एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा इसको किसी स्ट्रेनर के अंदर निकालें, ताकि जो जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसके अंदर वो सारा ड्रेन हो जाए। और उसके बाद आपके पकोड़े जो हैं, जब आप उसको डिश आउट करें तो उनका क्रिस्पीपन जो है वो वैसे ही रहे। आप यकीन करें कि मैं जब पकोड़े बनाती हूँ अफ्तारी से तकरीबन आधा एक घंटा तो होता ही है जब हम पकोड़े वगैरह कर लेते हैं फ्राई। इवन अफ्तारी के बाद जब रात को कभी ऐसे आप किचन में आते हैं ना, तो आपको पकोड़े बचे हुए नज़र आए, तो आप एक आध पकोड़ा खाएं, तो ट्रस्ट मी कि उस वक्त तक मेरे पकोड़ों में एक क्रिस्पीपन होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं आके पकोड़ा खाऊं और वो बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं ना, सॉफ्ट से पकोड़े हों। मुझे, क्योंकि हमारे घर में क्रिस्पी पकोड़े खाए जाते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा हमारे घर पे पसंद किए जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपने सॉफ्ट पकोड़े बनाने हैं, तो आपको इसमें बेसन की मिकदार ज़्यादा करनी पड़ेगी, और पानी आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा लिक्विड सा आपका मिक्सचर हो, ताकि आप उसके पकोड़े बनाएं तो उसकी एक गोल गोल सी शेप बनेगी। आप देखेंगे जब मैं ये पकोड़े निकालूंगी ना, जब इसको मैं डिश आउट करूँगी, तो आपको नज़र आएगा कि आपको सारी वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल्स के ऊपर बेसन का पूरा ना, वो कहते हैं कि एक लेयर सी आ गई है। तो जनाब, आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं ना कि गुलाब जब कोई भी रेसिपी दिखाती हैं, आप इतनी डिटेल से उसकी व्लॉग बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, कि हमें एक एक स्टेप नज़र आता है। कभी आप कोई स्टेप उसका जो है वो मिस नहीं करती, जैसे लोग कर लेते हैं कि बस दिखाया, अब इसको मिक्स करना है तो बस उसके बाद कैमरा बंद, फिर इसको फ्राई करना है तो बस डालते हुए दिखाया, उसके बाद कैमरा बंद। तो जनाब, मेरी यही कोशिश है कि मैं ऐसी हूँ, लाइक अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है ना ऑनलाइन, तो मुझे डिटेल वीडियो चाहिए। आप यकीन करें, जिनकी बड़ी क्विक सी वीडियोज़ होती है ना कोई रेसिपीज़ की, मुझे उनसे समझ ही नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पूरा प्रोसेस दिखाना चाहिए, ताकि आप सिखाने वाले को प्रॉपरली सिखाएं। तो ये देखें जनाब, अब आप पकोड़ों की ज़रा शक्ल चेक करें। अब आपको लग रहा है ना कि इसमें आलू भी नज़र आ रहे हैं, पालक भी आपको नज़र आ रही है, प्याज और आलू एक ही जैसे लग रहे हैं, इसलिए आपको फ़र्क नहीं फ़ील हो रहा होगा। तो जब आप पूरे पकोड़े फ्राई कर लेंगे तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी। और अब हम इसको लेके जाते हैं हमारे आज के इफ्तार टेबल पे, और आपको दिखाती हूँ कि आज के इफ्तार टेबल में क्या बनाया है। वैसे तो रोज़ सेम ही चीज़ें होती हैं तकरीबन, लेकिन फिर भी मेरा दिल होता है कि चलें आपको एक थोड़ा सा एक क्लिप दिखा दूँ हमारे इफ्तार टेबल का, क्योंकि हमारे इफ्तार टेबल पे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रौनक रमज़ान में होती है ना, पूरा साल हमारे इफ्तार टेबल पर इतनी रौनक नहीं होती। तो ये देख लें जनाब, ये है जी हमारा आज का इफ्तार टेबल, जिसमें है जी पकोड़े, जो मैंने अभी आपकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो पकोड़े मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। ट्रस्ट में, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। साथ में नान पकोड़ा है, कीमे वाले रोल्स मैंने बनाए हैं, जो कि हमारे घर में आपको पता है 2 तरह के रोल्स बनते हैं। तो ये कीमे वाले रोल्स मैंने बनाए हैं दजाना और बैब्रस एंड जिब्राइल के लिए, और अपने लिए मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं। ये मेरे स्प्रिंग रोल्स पड़े हैं, ये नवीद दोनों ट्राई कर लेते हैं। अगर एक आध नवीद, क्योंकि ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाते हैं, तो वो कभी मेरा वाला ट्राई कर लेते हैं, कभी वो कीमे वाला ट्राई करते हैं। साथ में है जी डेट्स, और साथ में हमारे दही बड़े मुझे ये फ़र्स्ट रमज़ान है कि मैं रोज़ बना रही हूँ, वरना बहुत, यानी ऐसा होता था कि 2-2 3 3 दिन मैं नहीं बनाती थी। साथ में हमारे जी होममेड समोसे, जिनकी रेसिपी आपके साथ ये भी शेयर की हुई है, और साथ में नमक पारे, ये मैंने आज फ्रेश बनाए हैं।
नमक पारे एंड समोसे मैंने बिल्कुल अभी फ्रेश बनाए हैं, और साथ में जिब्राइल का अपना बोल, क्योंकि वो अफ्तार में भी उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो राइस ज़रूर खाए, उसको राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जनाब है हमारा आज का अफ्तार टेबल, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था। अपनी रेसिपी ट्राई करनी है। और हाँ, आप मुझे याद है मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कल के जो ग्रॉसरी व्लॉग के अंदर, कल का था ग्रॉसरी व्लॉग, या कल था या परसों, जब भी मैंने लगाया था कि मैं ये लेके आई थी कंटेनर्स। तो ये देखें आज सुबह हमने इस कंटेनर्स में एग डाले हैं, तो मैं आपको ज़रा दिखाऊं। एक्चुअली इतने अच्छी क्वालिटी के निकले हैं, हालांकि मैंने डॉलर स्टोर से लिए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के निकले हैं। और बस अल्लाह करे कि मैं जाऊं तो मुझे दोबारा से मिल जाएं, क्योंकि पता है ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि सिर्फ 2 मिले हैं, मुझे 8 लेने थे लेकिन मुझे नहीं मिले। तो चलें जो भी हैं, जितना मिल गया उतना अच्छा है। तो ये जिब्राइल को बड़ा शौक होता है, ये सारे जो नई नई चीज़ें करने का ना इसको बड़ा शौक होता है। और इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आता है कि हमारे घर में भी जब कोई नई चीज़ आती थी ना, हम सबका दिल होता था कि उसको उसका स्टार्ट हम करें, बेशक उसको यूज़ करना हो या कुछ भी करना हो, उसका स्टार्ट हमारा करने पे दिल करता था। तो ये जिब्राइल को भी शौक़ है, और मेरे घर में दजाना को भी शौक़ है। अगर दजाना हो तो उसको भी होता है कोई चीज़ खोलिए मत दे दे, मैं जल्दी से खोल के देता हूँ। तो इन दोनों में ना मुझे वो अपने बचपन की आदत नज़र आती है। बाकी मेरे दोनों बच्चों को बिल्कुल परवाह नहीं होती कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब बच्चों बच्चों के मिजाज पे होता है। तो आज हमने इसमें डाला, और जिब्राइल मुझे कहती है अम्मा फिर चलते हैं, फिर जाके देखते हैं और आ जाएंगे। मैंने कहा बेटा अब 1-2 दिन और इंतज़ार करते हैं, फिर जाके एक ट्रिप लगा के आएंगे, अगर नज़र आ गए तो हम ख़रीद लेंगे। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। बड़ी फरमाइश थी इसकी, बड़े लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।